वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाता है। देखिए, अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि एक ऐसी कहानी होगी छोटी सी जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके सिलेबस में, आपके बुक में वो कहानी नहीं रहेगा। अब उस कहानी को समझना होता है। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जैसे एक कहानी आपके सामने रखा हुआ है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, उन सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है। अब उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको उस कहानी को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी दोस्तों, एक स्टोरी ऐसा होता है जिसे हमने कभी सुना ही नहीं होता है, पैसेज हमेशा वैसा ही आता है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं उस स्टोरी को किस तरीके से समझ के और हमें आंसर करना है। और ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग 6वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में हैं, या 6 से 12 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें अगर इंग्लिश का सिलेबस है तो सबसे ज़्यादा पैसेज ही आते हैं। ओके, सो अगर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। चलिए एक एक लाइन को हम समझते चलते हैं स्टोरी की तरह। यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा। द नेम ऑफ रेड क्रॉस, मीन्स रेड क्रॉस का नाम। इसका पूरा मतलब क्या निकला कि आपने रेड क्रॉस का नाम सुना होगा। अगर आपने भी सुना है तो कमेंट में लिखकर बताइए, यस सर, आई हैव हियर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। ओके, चलिए। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये एक इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय है। ओके, चलिए। इट्स एम इज वेरी नोबल। इट्स मीन्स होता है इसका, एम का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, इज वेरी नोबल, बहुत ही नेक इसके इरादे हैं। जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो एम है, उसका टारगेट है, वो बड़ा ही नेक है, लोगों को भला करने वाला है। इट हेल्प्स द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फैमिन। देखिए, इट हेल्प्स द मैनकाइंड, ये आदमियों की मदद करता है, मानव जीवन की मदद करता है। सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर्स, सफरिंग मीन्स जो परेशान होते हैं, फ्रॉम डिजास्टर्स यानी कि जो आपदाएं होती है। ओके, जो नेचुरल आपदाएं होती है, लाइक अर्थक्वेक जैसे कि भूकंप होता है, फ्लड यानी कि बाढ़ होता है, बाढ़ आता है, पानी का बहाव ज़्यादा होता है, एंड फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है, जब अकाल हो जाता है। भाई जिस टाइम पे ना पानी गिरेगा तो खेती नहीं होगा, खाने तक को नहीं मिलता, वो होता है अकाल पड़ जाना। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको स्टोरी को समझना है। मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको ही हल करना है। मैं भी हल करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, सो स्टोरी को बड़े ध्यान से समझिएगा। इट हेल्प्स द सिक एंड द वाउंडेड ड्यूरिंग वार्स। इट हेल्प्स, ये मदद करता है। द सिक मीन्स जो बीमार होते हैं, एंड द वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब जिनको चोट लगी होती है, जो घायल होते हैं। ड्यूरिंग वार्स मीन्स युद्ध के दौरान, जब जंग होती है दो राष्ट्र में, दो स्टेट में, तो वार के समय, युद्ध के समय, दोनों पक्ष का जो सेना होता है, उस सेनाओं को चोट लगती है, घायल होते हैं, उनकी भी हेल्प करता है इलाज करने में, उनको राशन पानी देने में। ओके, इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड और कलर। इट हेल्प्स मीन्स ये मदद करता है, हेल्प करता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब राष्ट्रीयता, क्यों किस राष्ट्र का है। कंसीडर करना मतलब मानना, मतलब ये बिना माने हेल्प करता है कि किस राष्ट्र का है। क्रीड मतलब किस पंथ का, किस धर्म का है। और कलर या रंग, मतलब बिना किसी का रंग देखे, बिना किसी का देश देखे, बिना किसी का पंथ देखे, ये हेल्प करता है सभी का। ओके, ऐसा नहीं कि इंडियन है तो इंडियन का ही हेल्प करेंगे, चाइनीज है तो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, नो, ऐसा नहीं है।
रेड क्रॉस सोसाइटी बिना जाति धर्म पंथ रंग रूप कुछ भी नहीं देखता, वो बस हेल्प करता है। ओके। सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड। देखिए, सर हेनरी डुनांट किसने फाउंड किया था? हेनरी डुनांट ने। फाउंडेड मतलब इसे खोजा था, इसे बनाया था। ओके, इसे फॉर्म किया था। द रेड क्रॉस सोसाइटी मीन्स रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने बनाया था? सर हेनरी डुनांट ने। इन 1863 कब बनाया था? 1863 में। ओके। इन स्विट्जरलैंड, कहाँ पर बनाया गया था? स्विट्जरलैंड में। ओके। चलिए, इस तरीके से आपको समझना है। जरूरी नहीं कि आपको हर वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग ही पता हो, बस आपको समझ आना चाहिए। ओके। In 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म। देखिए, सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी स्विट्जरलैंड में 1863 में। उसके बाद इन 1920 मीन्स 1920 में द इंडियन रेड क्रॉस यानी कि हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म, यानी कि इंडिया में भी रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया गया। ओके। टू इनकलेट द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट्स, जूनियर रेड क्रॉस वॉज स्टार्टेड। देखिए, टू इनकलेट, इनकलेट करना मतलब होता है बढ़ावा देना, विकसित करना। द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस मीन्स जो स्पिरिट का मतलब क्या? जो भावना, जो आत्मा है ना, जो सोच है, उस सोच को बढ़ावा देने के लिए किसके अंदर? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर जो रेड क्रॉस है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी जो सोच है उसे बढ़ावा देने के लिए जूनियर रेड क्रॉस वॉज फॉर्म, यानी कि जूनियर मतलब छोटा वाला। ओके, होता है ना एक सीनियर एक जूनियर, तो जूनियर रेड क्रॉस स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट्स अंडर 16 कैन बी एनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस JRC। देखिए, अब इसमें किस एज के स्टूडेंट आते थे? स्टूडेंट्स अंडर 16 मीन्स जिनकी उम्र 16 साल या उससे कम हो। कैन बी एनरोल्ड यानी कि उसको भर्ती किया जाता था, नाम जोड़ा जाता था इन जूनियर रेड क्रॉस। जूनियर रेड क्रॉस को क्या बोलते हैं? JRC। ओके। द मोटो ऑफ JRC इज आई सर्व। देखिए, अब जो इसका जो मोटिव क्या निकला इसका? जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी को फॉर्म किया गया, उसका मेन मोटो क्या निकला? मेन मोटिव क्या निकला? आई सर्व। आई मीन्स मैं, सर्व मीन्स सेवा करूंगा, यानी कि 16 साल से कम के बच्चों को उनके अंदर ये भावना लाई कि अब मैं सेवा करूंगा अपने कंट्री की, अपने लोगों की, टोटली मैन काइंड की, वो कहीं का भी हो, आई हैव टू सर्व। ओके। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। अभी इनका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मुख्य उद्देश्य, इनका मेन उद्देश्य क्या था? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, सभी स्वस्थ रहे। सर्विस, सभी को सेवा मिलना चाहिए। एंड फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप सभी से हमारा दोस्ताना व्यवहार रहना चाहिए, किसी से पंगा, किसी से बैर नहीं होना चाहिए। ओके। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। देखिए, द टीचर इन चार्ज, जो टीचर होते हैं उन JRC के, जूनियर रेड क्रॉस के जो बच्चे होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड मीन्स कहा जाता है काउंसलर। क्या बोलते हैं? काउंसलर। ये चीज़ भी याद रखिएगा। देख, कुछ चीज़ें ऐसी होती है पैसेज को पढ़ने के समय ही समझ आ जाता है कि हमें आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आपको ये गलती कभी नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन में पढ़े उसके बाद पैसेज। नो, पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन के ऊपर हमें जाना है। ओके। द स्टूडेंट्स एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क अंडर द गाइडेंस इफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स हु नीड केयर एंड सपोर्ट। द स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो जूनियर रेड क्रॉस यानी JRC के मेंबर होते हैं, वर्क अंडर द गाइडेंस, वो गाइडेंस के अंदर यानी कि उन्हें गाइड करने वाले होते हैं, उन गाइडेंस के अंदर ही रहकर काम करते हैं। इफ़ देयर काउंसलर इन द सर्विस, उनके जो काउंसलर होते हैं, जो टीचर होते हैं सर्विस में, सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग,
किसी भी ह्यूमन बीइंग की सर्विस करना है तो उनके गाइडेंस के अंदर रहकर ही सर्विस करेंगे। हु नीड केयर एंड सपोर्ट, जिन्हें केयर और सपोर्ट यानी कि साथ की ज़रूरत होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन 10 मिनटों में आप इस पैसेज को आसानी से समझ गए होंगे। अब आपके सामने आने वाला क्वेश्चन और आपको बिना वीडियो को बैक किए क्वेश्चन का आंसर देना है, अगर आपने सही तरीके से ढंग से पैसेज को समझा है। ओके, चलिए तो अभी तैयार हो जाइए इनका आंसर करने के लिए। आप ध्यान देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें जो ऑप्शन दिया होता है एकदम मैच करता है एक दूसरे से। आपको लगेगा ये भी सही है वो भी सही है। ओके, तो आपको इन चारों ऑप्शंस को ढंग से देखना है, उसके बाद ही आंसर करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, इसका मतलब क्या कि रेड क्रॉस सोसाइटी है। अभी क्या है ये देख लिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय संगठन, या कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन, या कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। हमने जब पैसेज पढ़ा था तो हमें सबसे पहले लाइन में देखा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारा सही हो जाएगा 1 नंबर के लिए। ओके, चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख करके आपको मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करना है। ओके, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। हु फाउंडेड, किसने फाउंड किया था, उसके फाउंडर कौन है, किसने बनाया था द रेड क्रॉस सोसाइटी को। चलिए किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है सर विलियम शेक्सपियर, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है। सर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये नाम भी हमने नहीं सुना है। सर हेनरी डुनांट, या कि सर मैकले, तो हमने केवल एक ही सुना है, सर हेनरी डुनांट, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 1 नंबर के लिए काम करेगा। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। अब बताना है कि किस सन में, यानी कि कब रेड क्रॉस सोसाइटी बनाया गया था, फाउंड किया गया था। तो सबसे पहले हमने जो पैसेज पढ़ा था, तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो बना था वो कब बना था? 1863 में। कब? 1863। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का, और यहाँ से भी 1 नंबर हमें मिल जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी थी? तो 1863 में तो बना था रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि इंटरनेशनल है। हमारे इंडिया का कब बना था? 1920, 1920 में। कब बना था? 1920, और यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अभी तक आपने देखा कि हमने दोबारा पैसेज को नहीं पढ़ा है, एक ही बार हमने पैसेज पढ़ा और एक ही बार में आंसर ढूंढते चल रहे हैं। ओके, द टीचर इंचार्ज ऑफ जीआरसी इज नोन एज। टीचर इंचार्ज, जो जीआरसी यानी जूनियर रेड क्रॉस के जो टीचर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कैप्टन नहीं कहा जाता, लेफ्टिनेंट नहीं कहा जाता, काउंसलर, या कि नन ऑफ दिस। तो हमने अभी पढ़ा था उनको काउंसलर बोला जाता है। जो जीआरसी के टीचर इंचार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउंसलर, और यहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों हमने एक पैसेज में पूरे 5 नंबर पा लिए हैं, यानी कि हमने इतने ढंग से इस पैसेज को पढ़ा था कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल गया, और इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। अभी अगर आप चाहते हैं आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के सबसे टॉप रैंकिंग में रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी आपका डाउट है किसी भी टॉपिक में इंग्लिश को लेकर के, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, आपके अलावा आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर वो पैसेज हल करना सीख जाते हैं तो काफ़ी आसान तरीके से इंग्लिश भी समझ पाएंगे और अच्छी रैंकिंग भी उनकी हो पाएगी, अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।